साथियों नमस्कार। साथियों इसमें एलटी ग्रेड का आज मतलब करीब आपके 6 विषयों का फॉर्म भर चुका है, उसका मेंस का फॉर्म और 8 विषयों का मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं, उनको फॉर्म भरने में समस्याएँ हो रही हैं। म देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बहुत कुछ मेरे मित्रों का मैसेज आया कि सर हम अपना जब सेल्फ मतलब स्व प्रमाणित करेंगे तो ब्लैक पेन से करेंगे, ब्लू पेन से। अब ये पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप वहाँ पे ब्लैक पेन से आप स्व प्रमाणित कर सकते हैं। आप ब्लू से किसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मैं बता दूँ कि इस समय हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का मेंस का फॉर्म और भरा जा रहा है। कला का, संगीत का और कृषि का और उर्दू का 8 विषयों का मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें 4 विषय हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का मेंस का फॉर्म 17 अप्रैल तक आप मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। आज 12 अप्रैल है और 24 अप्रैल तक आप मेंस का फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर आप दूर से हैं तो अभी आप फॉर्म भर करके आप जो है कि 13-14 तक आप जो है कि बाई पोस्ट या रजिस्ट्री आप जो है जमा कर दीजिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आयोग आकर के जमा कर दीजिए। अगर आप फॉर्म लेट भेजेंगे, जैसे अभी कॉमर्स में सैकड़ों फॉर्म जो है कि आपके रिजेक्ट हुए हैं, जिसमें उन लड़कों को 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रत्यावेदन आयोग में जमा करने का मौका दिया गया है। तो आप लोग भी अगर फॉर्म लेट भेजेंगे, फॉर्म में कोई त्रुटि करेंगे तो फिर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपको मौका दिया जाएगा। तो इससे मौका देने से क्या होता है कि आप परेशान होंगे, फिर आपको आयोग आना पड़ेगा, फिर परीक्षा आपकी रहेगी, डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो इसलिए फॉर्म को जो है सही सही से और सोच समझ के भरिएगा। और से कला हो गया, संगीत, कृषि और उर्दू, इसका फॉर्म जो है आप 13 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 20 अप्रैल तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। यानी कल 13 अप्रैल कल है, कल तक केवल आप संगीत, चित्रकला, एक कृषि और उर्दू का फॉर्म आप भर सकते हैं और 20 अप्रैल तक आप जमा कर सकते हैं। अगर आप दूर के हैं तो मतलब जो है कि अब कल तक आप फॉर्म भेज दीजिए, चित्रकला के हैं, म्यूजिक के हैं, आप एग्रीकल्चर का, उर्दू के। अगर नहीं भेजेंगे तो फिर फॉर्म आपका लेट पहुंचेगा, क्योंकि डाक विभाग बहुत लापरवाही करता है। अब रही बात, जैसे अभी कॉमर्स का 22 अप्रैल को परीक्षा है मेंस का, तो कम से कम 12 से 13 दिन आयोग किसी भी मतलब परीक्षा का आपको 12 या 13 दिन पहले आपको बता देगा आपके फॉर्म में कौन सी त्रुटि है। वो लोक सेवा आयोग आपको 15 दिन पहले ही बता देता है, 14 से 15 दिन। अब देखिए कॉमर्स का मेंस 22 अप्रैल को है, तो आपका 9 अप्रैल को ही बता दिया कि कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और उनको 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मौका दे दिया है। यानी 17 अप्रैल तक आपका प्रवेश पत्र लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। वैसे अंग्रेजी का 17 तारीख अंग्रेजी का मेंस है। इसका आप मान चलिए जो है 5 तारीख तक आपका जो भी अंग्रेजी के अभ्यर्थी हैं, जिनका फॉर्म किसी भी अभ्यर्थी का अगर फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो उसको 5 मई तक पता चल जाएगा कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। जैसे गणित के जो हैं उनको भी 5 मई तक मालूम पड़ जाएगा। हिंदी के हैं उनको भी 5 मई तक मालूम पड़ जाएगा। आप अगर संस्कृत के हैं तो आपके जो है कि ये मान चलिए जो है कि आपका अरे फॉर्म जो है कि 2 से 3 दिनों में मालूम पड़ जाएगा। संस्कृत में भी आपका साइंस में आपका 16 मई को है, तो आपका ये मान चलिए कि 4 मई तक आपको पता चल जाएगा आपको फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। और किसी कृषि है, कृषि 16 मई को है, ये भी आपको जो है कि 4 मई तक मालूम पड़ जाएगा। चित्रकला 13 जून को है, 31 मई या 1 जून को पता चल जाएगा कि आपके फॉर्म में मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ है। बायोलॉजी 13 जून को मेंस है, आपका जो है कि 31 मई 1 जून को मालूम पड़ जाएगा। उर्दू 13 जून को है, वो भी 31 मई 1 जून को पता चल जाएगा। सामाजिक विज्ञान 14 जून को है, वो भी 1-2 जून को पता चल जाएगा आपका फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। शारीरिक शिक्षा आपका 14 जून है, ये भी 1-2 जून को पता चल जाएगा। संगीत ये भी 14 जून को है, 1-2 जून को पता चल जाएगा। देखिए जिस जिस सब्जेक्ट की मेंस की परीक्षा अगर जिस तारीख को है, उसके 10 से 12 दिन पहले अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, तो लोक सेवा आयोग आपको 5 दिन का मौका देगा। आप लोक सेवा आयोग जाकर के प्रत्यावेदन एक एप्लीकेशन लिख करके जो डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं वहाँ पे अपूर्ण है, उस डॉक्यूमेंट्स को छाया प्रति आप उसको लगा करके आयोग में
काउंटर नंबर 18 आप जमा कर दीजिएगा। अगर आपका फॉर्म रिटर्न हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो उस फॉर्म को आप लिफाफा जो है उसको खोलिएगा मत, उसको पैक ही रहने दीजिएगा। उसको ला करके लोक सेवा आयोग को, जब आपका अगर किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ है, वो एक एप्लीकेशन लिख करके आप डाक विभाग का हवाला दे करके कि इन्होंने लेट किया है, आप जमा कर सकते हैं। अगर लोक सेवा आयोग अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और उसे उम्मीद है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताना बस यही चाहता हूँ कि आप अगर इस समय फॉर्म भर रहे हैं तो आप हिंदी, गणित, सामाजिक और शारीरिक शिक्षा का फॉर्म आप 17 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं और 24 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। और चित्रकला, संगीत और कृषि और उर्दू का फॉर्म कल यानी 13 अप्रैल तक आप भर सकते हैं और 20 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। अब इससे बहुत से अभ्यर्थियों का फोन आया कि सर हम फॉर्म क्या जब फॉर्म भरने की डेट के बाद जमा करेंगे क्या? मतलब जैसे 17 अप्रैल भरने की लास्ट डेट है हिंदी उंदी की, गणित की। तो हमने कहा नहीं, देखिए अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आप कभी भी जाकर के लोक सेवा आयोग जमा कर दीजिए। ये नहीं है कि आप 17 अप्रैल के बाद ही जमा करेंगे। आप अगर आज 12 है, 10 है, जो भी हो, अगर आप फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म आप ले जाकर जमा करिए लोक सेवा आयोग पे। आप अगर 13 अप्रैल से आप वेट करेंगे, नहीं 13 अप्रैल के बाद फॉर्म भरेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप फॉर्म भर लिए हैं तो लोक सेवा आयोग फॉर्म ले जाकर के जमा कर दीजिए। अगर आप दूर से हैं तो आप समय से फॉर्म अपना स्पीड पोस्ट करिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है कि डाक विभाग कम से कम आपका 1 हफ्ते 8 दिन आप समय पहले ही आप फॉर्म भेजेंगे तभी आपको पहुंचेगा, कम से कम 8 से 10 दिन। अगर 8 से 10 दिन पहले आपने फॉर्म नहीं भेजा तो आपका फॉर्म वापस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो आप लोग सही फॉर्म भरिए, समय भेजिए, और जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं बार बार मैं कह रहा हूँ परेशान मत होइए। अरे हर सब्जेक्ट का अगर हर सब्जेक्ट का जब परीक्षा आएगी डेट, उसके 10 से 12 दिन पहले एक मतलब नोटिस निकलेगा कि अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट रहेगा तो उसमें रोल नंबर दिया रहेगा, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है उसका पूरा प्रोसेस दिया रहेगा। आप आयोग आकर के प्रत्यावेदन दे सकते हैं। और इस समय फॉर्म भरने में से अभी फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का फोन आया था कि हम लोग कहाँ भरे, जैसे जहाँ पे बीएड का कॉलम अगर वहाँ है तो वहाँ पे आप बीएड की जगह आप अपना बीपीएड आप भर सकते हैं। और आयोग को जाकर के 2 स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को भर करके आप फॉर्म जमा करिए, अपने मेंस की तैयारी करिए, और आप भ्रामक खबरों से दूर रहें। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब बेवजह जो है कि डिस्टर्ब रहेंगे कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर फॉर्म में कोई माइनर त्रुटियां हुई हैं तो उससे फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के हैं, अगर आपने जाति निवास नहीं लगाया है तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। और आय प्रमाण पत्र किसी को नहीं लगाना है। दूसरी बात, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाइए। वो आपका जो है ईडब्ल्यूएस जो है आपका 24-25 का रहेगा। अगर आप पुराना है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपको कुछ नहीं लगाना है। और दूसरी, फॉर्म भरने में आपको थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या होगी। और जो है फॉर्म आप सही भरिए, कैटेगरी आप बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके माता पिता के नाम में कोई स्पेलिंग एरर है तो उससे दिक्कत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप जो है कि वहाँ पे बनवा करके ले जाके जमा कर दीजिए। बीएड की डिग्री, बीए की डिग्री मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप लगा दीजिए। आप जैसे अगर बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीटेक किए हैं तो आप अपना फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर का जो आपकी मार्कशीट है उसका नंबर लगेगा। और सर्टिफिकेट में आपके डिग्री का या टीसी का, जो हाई स्कूल इंटर की टीसी होती है, बीए बीएड डिग्री, वो उसमें डिग्री का नंबर लगता है। तो आप लोग समय से फॉर्म भरिए, परेशान न होइए, मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ। और जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए रहेंगे उसी वही डॉक्यूमेंट्स आप जो है उसमें अपना सिग्नेचर करके नीचे डेट डाल करके आप जो है भेज दीजिएगा। अगर किसी भाई बहन से अगर जो है कि डेट छूट गई है तारीख, तो वो दिक्कत नहीं, आपने सिग्नेचर किया है तो बहुत सही है। और 4 प्रपत्र निकलेगा और अधिमानी प्रपत्र आप जो है सब मिला करके अपना कंक्लूड करके सिग्नेचर करके पूरा पैक करके आप लोक सेवा आयोग जमा करिए, और समय जमा करिए, और समय बाई स्पीड पोस्ट भेजिए। नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, फॉर्म का लेट होगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, फिर हाई कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ेगा। अगर आयोग आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपको रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं मेरे सामने कम से कम 3 से 5-6 फॉर्म ऐसे आए हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, चाहे कॉमर्स के हों चाहे अंग्रेजी के हों। तो बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, उनका लिफाफा वापस हो गया है। तो आप लोग समय से फॉर्म भरिए और समय से भेज दीजिए। जात निवास के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। और जो है कि जिनका फॉर्म में माया त्रुटि हुई है तो उसके लिए भी आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग को आयोग मौका देगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इससे आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।